हे गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सुपर पाठशाला में। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम पढ़ा रहे हैं आपको महाद्वीपों के बारे में। आज हम आपको महाद्वीपों के बारे में कुछ बताना चाहते हैं जो आपके लिए जीके के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, आप तो वैसे तो सब नॉर्मल जानते हैं कि हमारे 7 महाद्वीप हैं। उनमें से हम उनके बारे में, उनके कौन कौन से देश किस महाद्वीप में आते हैं और तथा उनकी क्या क्या चीज़ प्रमुख हैं, कौन कौन सी वहाँ से नदियाँ गुजरती हैं, देखते हैं आज। जैसा कि हम सब ये जानते हैं कि हमारे 7 महाद्वीप हैं, जिनमें से सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप, उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप, तीसरा आता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, चौथा आता है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप और पांचवा आता है अंटार्कटिका महाद्वीप। इसके बाद में आता है यूरोप महाद्वीप और फिर आता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो इनका जो क्षेत्रफल है करोड़ वर्ग मीटर में हम बताना चाहते हैं आपको। जो एशिया महाद्वीप है ना, उसका 4.38 करोड़ वर्ग किलोमीटर का एरिया है, क्योंकि ये हमारा सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप हमारा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसके बाद में आता है अफ्रीका महाद्वीप। उसका जो एरिया है वो है 3.04 करोड़ वर्ग किलोमीटर। तो ऐसे ऐसे हम सबका बताते जाएंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम एशिया महाद्वीप। सबसे पहले हम मैप में देखते हैं एशिया महाद्वीप। सबसे पहले हम मैप में देखते हैं एशिया महाद्वीप। जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा कि ये रहा एशिया महाद्वीप, और ये जितना भी है इसका जो एरिया है वो 4.38 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। अब एशिया महाद्वीप के इधर नीचे की तरफ आपको भूमध्य रेखा ये दिख रही है। तो यहाँ देखिए आप, इंडिया बनता है, बन रहा है या नहीं बन रहा है, यहाँ ये इंडिया है। तो एशिया महाद्वीप के बारे में अब हम बताएंगे। भारत देश हमारा एशिया महाद्वीप में स्थित है, और ये जो है ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है तथा यहाँ विश्व का लगभग 1/3 भूभाग एवं 60% जनसंख्या पाई जाती है। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है, तो इसमें इसके जो भूभाग में 60% जनसंख्या पाई जाती है तथा इस महाद्वीप में स्थित देश चीन है, ईरान है, भारत है, जापान है आदि और भी काफ़ी सारे देश हैं। उत्तर में इसके में उत्तरी ध्रुव पर अंटार्कटिका महासागर, इसके उत्तर में उत्तरी ध्रुव पर आर्कटिक महासागर है। सॉरी, अंटार्कटिका गलत बोल दिया था। और उत्तर में उत्तरी ध्रुव पर आर्कटिक महासागर है। वह दक्षिणी ध्रुव पर हिंद महासागर है। दिखाते हैं आप। उत्तरी ध्रुव यानी कि यहाँ उत्तरी ध्रुव है ऊपर की तरफ, यहाँ आर्कटिक महासागर है, और नीचे की तरफ, ठीक है, नीचे की तरफ है हिंद महासागर। और जो भारत का नाम जो हिंदुस्तान पड़ा था वो हिंद महासागर की वजह से ही पड़ा था। तो आपका क्लियर हुआ है इसमें मैप में। ये रहा, जो इधर है ये हिंद महासागर है इसके दक्षिण में, और उत्तरी ध्रुव पर ये आर्कटिक महासागर है। ठीक है। और इसके पश्चिम में देखें तो यूरोप, इसके पश्चिम में देखें इधर तो ये है यूरोप। ठीक। यूरोप भी एक महाद्वीप ही है। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। जब यूरोप व एशिया मिलकर, यूरोप और एशिया जब मिल जाते हैं तो ये यूरेशिया बनाते हैं। और विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी हिमालय पर्वत भी इसी महाद्वीप में स्थित है। जो हमारा एशिया महाद्वीप है, इसी में विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी हिमालय भी इसी महाद्वीप में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर हिमालय पर्वत पर ही स्थित है। ठीक है। तो जो हमारे सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट वाली जो चोटी है वो भी गाइस हिमालय पर्वत पर ही स्थित है, और जो कि एशिया महाद्वीप में स्थित है। इससे आगे चलते हैं, देखते हैं कि दुनिया की छत कहा जाने वाला तिब्बत का पठार और दक्कन का पठार व
पामीर का पठार भी एशिया महाद्वीप के प्रमुख पठार है। जो कहते हैं ना कि दुनिया की छत वाला जो पठार है, तिब्बत का पठार, वो भी एशिया महाद्वीप में ही है। अब हम आपको दिखाएंगे। देखिए मैप में, अब ये बहुत छोटे से में, यहाँ ये दक्कन का पहाड़ है, ये तिब्बत का पहाड़ है, और यहीं पामीर का पहाड़ है, पठार है। ठीक है गाइस, थोड़ा दिख नहीं रहा पर ये रहा, ये तिब्बत का पठार, ये दक्कन का पठार। तो ये इंडिया के पास में ही है। जब मैप शो होता है तो यहीं पे है। ये भी सारा एशिया महाद्वीप ही है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है गाइज, आपने देखा पठार। इसके बाद में आता है कि गंगा, यमुना, सतलज, सिंधु, जजला, फरात, हवांगो, इरावती, ब्रह्मपुत्र आदि नदियाँ भी इसी महाद्वीप पर बहती हैं। तो एशिया महाद्वीप में ही ये सारी नदियाँ बहती हैं। ठीक है गाइज, आगे और दिखाते। ठीक है गाइज, इसके बाद में आता है आपका दूसरे जो सेकंड नंबर का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है हमारा, वो आता है हमारा अफ्रीका महाद्वीप। जैसा कि आप मैप में शो कर रहे होंगे, देखिए ये रहा, ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है, ऐसे करके स्ट्रक्चर देखिएगा, ये ऐसे घूम के, और ये रहा। ठीक है, इसके बाद ये जो ब्लू है सब पानी है, महासागर आ जाएंगे, जल ही जल है। देखते हैं अब इसके बारे में हम आपको बताते हैं। ठीक है, हम अफ्रीका महाद्वीप एशिया के बाद दूसरा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला महाद्वीप है। ठीक है गाइस, जैसे कि हम बता चुके हैं, जो इसका जो एरिया है, वो एरिया है इसका 3.0 करोड़ वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और अधिकांश भाग पठार है। जो हमारा अफ्रीका महाद्वीप है, उसका जो ज़्यादातर मात्रा में जो भाग है, वो पठार भाग है, जहाँ पे खनिज पदार्थ एवं शक्ति के संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके बाद में आता है कि विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा इस महाद्वीप से गुजरती हैं तथा उष्ण कटिबंध होने के कारण यह अत्यंत गर्म महाद्वीप है। हम आपको अभी मैप में शो कराते हैं कि जो ये महाद्वीप है, इससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं। देखें, ये कर्क रेखा है, ये रही, यहाँ से गुजर रही है। इसके बाद में ये भूमध्य रेखा, ये वाली है, इसके बिल्कुल सेंटर से गुजर रही है, और ये है मकर रेखा। तो ये जो तीनों रेखा हैं, ये अफ्रीका महाद्वीप से होके गुजरती हैं, और ये विषुवत वृत्त पर है तथा, तो इसी कारण ये उष्णकटिबंध है, और तथा ये बहुत गर्म महाद्वीप है। यहाँ विषुवत रेखीय घने वन, विस्तृत घास मैदान तथा विशाल मरुस्थल पाए जाते हैं। इसके बाद में आता है गाइस, महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में एटलस का पर्वत तथा उत्तर में सहारा मरुस्थल स्थित है। एक बार आपको ये भी दिखाते हैं कि इसके उत्तर पश्चिम में एटलस है और उत्तर में सहारा मरुस्थल है। ठीक है, तो देखिएगा गाइस, उत्तर पश्चिम में क्या है, एटलस, और उत्तर में है सहारा का मरुस्थल, ये रहा। ठीक है, इसके बाद में इसकी कुछ, ठीक है गाइस, आगे देखते हैं इसकी नदियाँ के बारे में। इसकी जो प्रमुख नदियाँ हैं, जैसे नाइजर है, कांगो, लिम्पोपो प्रमुख नदियाँ हैं, तथा कांगो नदी वह नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, और इसके सेम ऐसा ही लिम्पोपो नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। जैसा कि आप मैप में देखें एक बार, जो देखो कांगो नदी है, तो कांगो नदी है, कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है।
यहाँ से ये भूमध्य रेखा है, एक बार ऐसे काटती है फिर ऐसे काटती है। इसके बाद आता है विक्टोरिया जलप्रपात, विश्व का प्रसिद्ध जलप्रपात जो अपनी सुंदर प्रकृति एवं छटाव के लिए प्रसिद्ध है। तो जो ये विक्टोरिया जलप्रपात है ना गाइस, ये विश्व का जो सबसे सुंदर जलप्रपात है, ये भी आपका अफ्रीका महाद्वीप में ही स्थित है। जैसा कि आपको अभी मैप में शो करा, ये जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये विक्टोरिया जलप्रपात का है, ठीक है। और ये जो जलप्रपात है, ये विश्व का सबसे सुंदर जलप्रपात है, ठीक है। क्लियर है? ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। मिस्र देश में विश्व प्रसिद्ध पिरामिड है। सबसे पहले मानव का जन्म विकास इसी महाद्वीप पर हुआ, ठीक है। तो मिस्र देश भी हमारा जो किस महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में। और इसी महाद्वीप पर जब विकास हुआ मानव का सबसे पहले, तो इसी के बाद और महाद्वीपों पर जाकर मानव बसे। और इसी महाद्वीप का दो तिहाई भाग भूमध्य रेखा के उत्तर तथा एक तिहाई भाग भूमध्य रेखा के दक्षिण में पड़ता है, ठीक है। तो आप मैप में देखिएगा, ठीक है। आधा भूमध्य रेखा के इधर पड़ता है और आधा भूमध्य रेखा के उधर पड़ता है, ठीक है। तो भूमध्य रेखा के दो तिहाई भाग उत्तर में पड़ता है तथा एक तिहाई भाग किस में पड़ता है? दक्षिण में। ये रहा, ये भूमध्य रेखा है और इसका आधा भाग नीचे की तरफ पड़ता है दक्षिण में, एक तिहाई भाग, और दो तिहाई भाग जो पड़ता है वो ऊपर की तरफ यानी कि उत्तर में पड़ता है, ठीक है। आगे चलते हैं। हे गाइस, तो अब हम आते हैं जैसा कि तीसरे महाद्वीप पर। तीसरा जो महाद्वीप है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है और यह विश्व का तीसरा सर्वाधिक विस्तृत महाद्वीप है। तो ये जो महाद्वीप है हमारा तीसरे नंबर का महाद्वीप है और जो इसका एरिया है, इसका जो एरिया है वो है 2.5 ठीक करोड़ वर्ग किलोमीटर, ठीक है। जैसा कि अब हम इसे मैप में दिखाएंगे आपको, देखिएगा ये है हमारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ठीक है। ये रहा, ये जो रेड रेड में है ये रहा, ये सारा मतलब, ठीक है। इसके बाद यह जो महाद्वीप है ये खनिज पदार्थ, कृषि भूमि प्रचुरता तथा औद्योगिक विकास के कारण यह संसार का सर्वाधिक विकसित महाद्वीप है। तो इसमें खनिज पदार्थ, कृषि भूमि की प्रचुरता तथा औद्योगिक विकास के कारण ही यह संसार का सबसे विकसित महाद्वीप है, ठीक है। इसके बाद में आता है, फिर आता उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में प्रशांत महासागर और पूरब में उत्तरी अंटार्कटिक महासागर स्थित है, ठीक है गाइस। इसके बाद में तथा महाद्वीप के उत्तर में आर्कटिक महासागर और जिसे उत्तरी ध्रुव महासागर भी कहते हैं। इस महाद्वीप कर्क तथा यह महाद्वीप कर्क रेखा से भी, इस महाद्वीप से कर्क रेखा भी गुजर के जाती है। देखेंगे आप मैप में देखेंगे, पश्चिम में देखें तो उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में प्रशांत महासागर, ये रहा गाइस। और पूरब में उत्तरी अंटार्कटिक, ये रहा, ठीक है। इसके बाद महासागर स्थित है तथा महाद्वीप के उत्तर में, ये जो है महाद्वीप का उत्तर है, इसमें आर्कटिक महासागर स्थित है और जिसे उत्तरी ध्रुव महासागर भी कहते हैं, ठीक है। इसको उत्तरी ध्रुव भी,
उत्तरी ध्रुवीय महासागर, इसको उत्तरी ध्रुव महासागर भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है। ये जो आर्कटिक महासागर है इसको उत्तरी ध्रुव महासागर भी कहते हैं। और इस महाद्वीप से कर्क रेखा भी गुजरती है। ठीक है, देखेंगे ये रही कर्क रेखा, जैसे इंडिया से गुजर रही है, ठीक है, और अफ्रीका महाद्वीप से भी गुजर रही है। तो ऐसे ही ये किससे गुजर रही है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से भी ये कर्क रेखा गुजर रही है। ठीक है, आगे देख, जो उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है उसके कुछ कंट्रीज़ हैं, जैसे कि कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, तथा मैक्सिको है, उत्तरी अमेरिका है, महाद्वीप के प्रमुख देश हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे और चलते हैं। आगे देख, उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका के बीच पनामा नहर भूभाग काटकर बनाई गई है, जो अंटार्कटिक तथा प्रशांत महासागर को जोड़ती है। ठीक है, तो एक जो नहर है वो उत्तरी अमेरिका के भूभाग को काटकर बनाई गई है, जिससे कि प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर दोनों को जोड़ सके। ठीक है, इसके बाद में चलते हैं। उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में राकेज पर्वत तथा पूर्व में अल्पेशियान पर्वत श्रेणियां स्थित हैं। ठीक है, तो हम मैप में एक बार आपको शो कराते हैं। जो है राकेश पर्वत ये वाला है, और उत्तर पश्चिमी भाग में राकेश पर्वत ये, और अल्पसाइन की जो पहाड़ श्रेणियां हैं ये हैं इधर, तथा इसके मध्य में उत्तर से दक्षिण मिसौरी नदी भी बहती है। ठीक है, आप मैप में देखेंगे एक बार, देखो ये रही मिसिसिपी नदी और मिसौरी नदी। ठीक है, ये जो दोनों हैं ये इसके मध्य से बहती हैं। ठीक है, यही हो गया आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, आज गाइस आपके 3 महाद्वीप क्लियर हुए। इसमें से हम एक चीज़ और भूल गए थे, इसमें आपके हम भूल गए थे अफ्रीका महाद्वीप में आपको नील नदी के बारे में बताना। ठीक है, जो ये सबसे प्रसिद्ध जो हमारी नदी आती है, कि काफ़ी टाइम आती है एग्ज़ाम में कि नील नदी कहाँ है, तो गाइस हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि ये भी नील नदी भी अफ्रीका ही महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, ठीक है, तो ये नील जो नदी है वो भी आपकी अफ्रीका महाद्वीप में ही स्थित है। ठीक, ठीक है गाइस, आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आया होगा, और बाकी के जो 4 महाद्वीप रह गए हैं उनके बारे में हम आपको कल डिस्कस कराएंगे। ठीक है, इसके लिए आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, जिससे कि आपको एक से एक नई वीडियो मिलती रहे। ठीक है, बाय बाय गाइज। जो बाकी के जो 3 महाद्वीप और बच रहे हैं उनके बारे में हम आपको कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाय।